अमावस की रात थी। ऊपर से चंद्र ग्रहण का साया। आसमान एकदम काला, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों में सीटी बजा रही थी। इसी माहौल के बीच शहर से दूर वो पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां आत्माएं भटकती हैं। कोई उसे खंडहर कहता, कोई भूतियां हवेली। पर हमारे लिए, यानी मैं राहुल, मेरी दोस्त सिया और अपना जिगरी तुषार, ये एक एडवेंचर था। हमने सुना था कि आज की रात हवेली के सारे राज खुल जाते हैं। बस फिर क्या था? टॉर्च, कैमरा और हिम्मत का ओवरडोज लेकर हम तीनों निकल पड़े उस हवेली की ओर जिसका नाम लेने से भी बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती थी। जैसे ही हमने हवेली का भारी भरकम दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर हमारी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। क्रीक की आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अंदर धूल और जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर लगी तस्वीरें हमें ऐसे घूर रही थीं, मानो पूछ रही हूं, आ गए? तुम्हारा ही इंतजार था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गुलाब और सड़न एक साथ मिल गए। तुषार ने कैमरा निकाला और बोला, भाई आज तो नेशनल ज्योग्राफिक वालों को भी फेल कर देंगे। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुझे लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, कोई जो इन दीवारों के पीछे छिपा है। हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। कभी लगता कोई औरत रो रही है, तो कभी लगता कोई बच्चा खिलखिला रहा है। सिया, जो हम सब में सबसे शांत थी, अचानक रुक गई। उसने एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया जो एक टूटी मेज पर पड़ी थी। किताब धूल से सनी थी, पर उसका कवर सोने का लग रहा था। उस पर लिखा था, मुक्ति का ग्रंथ। जैसे ही सिया ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। फंस गए यार, तुषार घबरा कर बोला। अब तो जो भी था यहीं था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमने फैसला किया कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें इस पहेली को सुलझाना ही होगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सच शीशों में कैद है। इसका क्या मतलब हो सकता था? सिया ने कहा, शायद यह शीश महल की बात कर रहा है। हवेली के नक्शे पर हमने देखा कि सबसे ऊपर एक कमरा था जिसका नाम दर्पण कक्ष था। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। हर कदम पर लकड़ी के चरमराहट की आवाज हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह हवेली हमें खुद ही उस कमरे की तरफ खींच रही है जहां हमारा सामना उस सच से होने वाला था जिसे सदियों से छुपाया गया था। दर्पण कक्ष का दरवाजा खोलते ही हमारी आंखें चौंधिया गईं। वो कमरा पूरी तरह से शीशों से बना था। जमीन, दीवारें, छत, हर जगह सिर्फ शीशे ही शीशे थे। हमारी हजारों परछाइयां हमें घूर रही थीं। तुषार ने मजाक में कहा, भाई इतने सारे हैंडसम लड़के एक साथ। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही खामोशी में बदल गई। हमने ध्यान से देखा, शीशों में हमारी परछाइयों के अलावा भी कुछ था। कुछ धुंधली आकृतियां जो हमारी नहीं थीं। वो साए दीवारों पर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। एक पल को लगा कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, पर हम तीनों को वहीं दिख रहा था। अचानक सारे शीशों में एक बूढ़े आदमी की परछाई उभर आई। उसने पुराने जमाने के सेवकों वाले कपड़े पहने थे। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो बोला नहीं, पर उसकी आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही थी, आ गए तुम लोग? मैं 100 साल से इंतजार कर रहा था। तुषार की तो घिघी बंद गई। मैं भी थोड़ा डर गया था, पर मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उस आत्मा की आवाज फिर गूंजी, मैं इस हवेली का पुराना सेवक हूं। मेरी रानी को इंसाफ चाहिए। अगर तुम सच में बहादुर हो तो सच को पहचान कर दिखाओ, पर याद रखना, सच तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। उसकी चुनौती के साथ ही शीशों में तस्वीरें बदलने लगी। हमने एक खूबसूरत रानी को देखा जो हंस रही थी, नाच रही थी। फिर हमने एक राजा को देखा जो उससे बहुत प्यार करता था। दृश्य बदल गया। अब रानी दुखी थी, अकेली थी। एक और दृश्य में कुछ सिपाही उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। हर तस्वीर के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम उस कहानी को जी रहे हों। वो सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो किसी की यादें थीं, किसी का दर्द था जो इन शीशों में कैद हो गया था। सेवक की आत्मा हमें देख रही थी, परख रही थी। सिया बाकी दोनों से अलग उन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी पहचान का भाव था, जैसे वो इन सब लोगों को जानती हो। वो एक शीशे के पास गई जिसमें रानी की तस्वीर थी। उसने धीरे से शीशे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे शीशे को छुआ, एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब हमने आंखें खोली तो सिया जमीन पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांप रही थी और बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे सब याद आ गया, सब कुछ।
कमरे में अजीब सी शांति छा गई थी। सिया ने जब नजरें उठाईं तो उसकी आंखें किसी और की लग रही थीं। उनमें रानी वाला दर्द और गुस्सा था। उसने कांपती आवाज में कहा, वो रानी मैं ही थी। मेरे और तुषार के तो होश उड़ गए। ये क्या फिल्मी कहानी चल रही थी? पुनर्जन्म? सिया ने बताया कि उसे सब याद आ गया है। 100 साल पहले वो इस हवेली की रानी थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन यही प्यार उसके दुश्मन यानी राजा के छोटे भाई को पसंद नहीं था। वो राजगद्दी चाहता था और रानी को रास्ते से हटाना चाहता था। ये सब सुनकर हमें लगा कि हम कोई इतिहास की क्लास में बैठे हैं। सिया ने कहानी आगे बढ़ाई। उसने बताया कि राजा के भाई ने एक साजिश रची। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि रानी का किसी और के साथ संबंध है। गुस्से और धोखे में आकर राजा ने रानी को इसी हवेली के एक गुप्त तहखाने में जिंदा दफनाने का हुक्म दे दिया। यह सब उस वफादार सेवक के सामने हुआ जो कुछ नहीं कर सका। वो सेवक रानी को अपनी बेटी की तरह मानता था। रानी की मौत के बाद उसने भी इसी कमरे में अपनी जान दे दी, इस कसम के साथ कि एक दिन वो रानी को इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसकी आत्मा 100 साल से भटक रही थी, किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो सच सामने ला सके। सेवक की आत्मा फिर से सामने आई। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी। रानी साहिबा, आप लौट आए। उसने सिया के सामने सिर झुकाया। सिया ने उस मुक्ति का ग्रंथ को उठाया जो अब उसके हाथ में चमक रहा था। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर आकर रुक गए। वहां लिखा था, मुक्ति धोखे से नहीं, सच दिखाने से मिलेगी। धोखेबाज को उसका अक्स दिखाओ, वो खुद ही राख हो जाएगा। पहेली अब साफ हो रही थी। हमें राजा के भाई यानी धोखेबाज की आत्मा को उसका असली चेहरा दिखाना था, लेकिन वो आत्मा कहां थी? तभी सिया ने एक शीशे की तरफ इशारा किया। उस शीशे में बाकी शीशों से अलग किसी की परछाई नहीं दिख रही थी। वो बिल्कुल खाली था। वो यही है, सिया ने कहा। वो 100 साल से यहीं छिपा है, सबको देखता रहा है पर खुद को छुपाता रहा है। उसने उस खाली शीशे को छुआ और जोर से चिल्लाई, सामने आओ धोखेबाज, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। शीशे में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो राजा के छोटे भाई की आत्मा थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसे पकड़े जाने का कोई डर ही न हो। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। राजा के भाई की आत्मा शीशे से बाहर आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें सच पता चल ही गया रानी। पर अब क्या? तुम एक मामूली लड़की हो और मैं एक ताकतवर आत्मा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माहौल एकदम गर्म हो गया था। एक तरफ सिया और सेवक की आत्मा, दूसरी तरफ वो दुष्ट आत्मा। तुषार धीरे से मेरे कान में बोला, भाई पॉपकॉर्न की कमी है बस। मैंने उसे घूर कर चुप कराया। सिया डरी नहीं। उसने ग्रंथ को कसकर पकड़ा और बोली, तुम्हारी ताकत धोखे पर टिकी है और आज तुम्हारा हर धोखा तुम्हारे सामने आएगा। सिया ने ग्रंथ को हवा में उठाया। ग्रंथ से एक तेज रोशनी निकली और सामने वाले सारे शीशों पर पड़ने लगी। शीशों में अब राजा के भाई के बुरे कर्म दिखने लगे। कैसे उसने झूठे सबूत बनाए, कैसे उसने राजा के कान भरे, कैसे उसने निर्दोष रानी को मरवा दिया। हर तस्वीर के साथ उसकी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। वो चीख रहा था, बंद करो ये सब, ये झूठ है। लेकिन शीशे सच दिखा रहे थे। आखिर में एक शीशे में उसकी अपनी शक्ल दिखाई दी, जो डर और अपराध बोध से भरी हुई थी। अपना असली चेहरा देखते ही उसकी आत्मा कांपने लगी और एक जोरदार चीख के साथ वो राख के ढेर में बदल गई। जैसे ही वो आत्मा खत्म हुई, पूरी हवेली में एक सुकून भरी शांति फैल गई। सेवक की आत्मा ने सिया को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब शांति थी। रानी साहिबा, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं भी आजाद हूं। यह कहकर वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर सुबह हो रही थी। चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका था और सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ रही थी। धूल और जाले अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने 100 साल बाद आजादी की सांस ली हो। हम तीनों भी थके हुए पर खुश थे कि हमने यह कर दिखाया। हम हवेली से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब उतनी भूतिया नहीं लग रही थी। शायद अब यहाँ कोई नहीं भटकेगा, शायद अब यहाँ शांति रहेगी। हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि तुषार ने कुछ कहा। यार एक बात समझ नहीं आई। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, ग्रंथ में लिखा था कि मुक्ति धोखे से नहीं, सच दिखाने से मिलेगी। पर रानी को तो धोखे से ही मारा गया था, फिर भी उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिली? और वो राजा, उसकी आत्मा का क्या हुआ? वो तो कभी सामने ही नहीं आया। उसकी बात सुनकर हम दोनों रुक गए। क्या यह सच में अंत था या कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था?